आखिर क्यों हार रहा है यूक्रेन? रशिया के द्वारा किए गए हमले का क्यों नहीं है यूक्रेन के पास कोई जवाब? क्यों यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई गंभीर हो चुकी है? रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ना जाने अभी और कितनों का अंत होना बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूसी हमले में अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल रशिया ये जानता था कि यूक्रेन उसका सामना नहीं कर पाएगा। वो एक कमजोर देश है, जैसा आज यूक्रेन के साथ हो रहा है इससे पहले अफगानिस्तान के साथ हो चुका है। तो अमेरिका और नाटो के देशों ने भी यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने अपनी पंक्तियों में पुतिन को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो चुप इसलिए रहे क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने यूक्रेन का साथ दिया तो उनकी मदद कौन करेगा। क्योंकि रशिया और चाइना के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अगर यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई भी आगे आया तो चाइना भी रशिया के साथ मिल जाएगा। फिर दो देशों का युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। कुछ वेस्टर्न मीडिया का तो ये भी मानना है कि पुतिन कोल्ड वॉर की हिस्ट्री को फिर से लिखना चाहते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका ने रूस के नक्शे को ही बदल दिया था। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार कलम सिर्फ रूस के हाथ में ही होगी। रशिया यूरोप का 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब रशिया कितना ताकतवर है यूरोप में, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए अमेरिका के साथ 21 यूरोपियन देशों में से एक भी आगे नहीं आया। हालांकि अमेरिका ने तो ज़ेलेंस्की को पब्लिकली आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अब अमेरिका की छवि पर उंगलियां उठनी तो लाजमी है कि अमेरिका समय आने पर सिर्फ अपना ही भला देखता है। वैसे तो अमेरिका को सुपर पावरफुल देश माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में महामारी की वजह से अमेरिका के हालात भी बदल चुके हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता। लोग तो यूक्रेन को दिया अमेरिका ने धोखा ऐसा ही मान रहे हैं। यहाँ भारत भी अपने देश के लोगों को यूक्रेन से निकालने में लग चुका है। एयर इंडिया ने कहा है कि विदेशी मंत्रालय से मिलकर इनपुट के आधार पर यूक्रेन में बन रहे हालात को देखते हुए वो अपने विमानों को दिल्ली से रोमानिया और हंगरी के लिए 2 उड़ानें संचालित करेंगे। वैसे तो नाटो के देश भी इस हमले से चौकन्ने हो गए हैं, कहीं अगला नंबर उनका ना हो। नाटो ने कहा है कि हम अब संगठन के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त क्षमताएं तैनात कर रहे हैं। हम अभी और भविष्य में भी संगठन के बीच रक्षा और विश्वसनीय प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक तैनाती करेंगे। अगर नाटो के देशों और रूस के बीच युद्ध हुआ तो कौन हारेगा? मुझे कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखिएगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।